फेलियर फेलियर इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न एनीथिंग। यहाँ पर जो एक वर्ड है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, वो रेड वाला नहीं, बेस्ट, सबसे पहला वर्ड, हाँ बिल्कुल सही, फेलियर। इसको कोई पसंद नहीं करता, है ना। इसको कौन पसंद करता है? आप पसंद करते हो? नहीं। मैं करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। कोई और करता है इस दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इस वर्ड को पसंद नहीं करता। बट ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि फेलियर एक अच्छी बात है। हाँ, फेलियर एक बहुत अच्छी बात है। पर मेरे एक टीचर हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि हमेशा हमें दूसरों से सीखना चाहिए, ना कि खुद सीख कर, खुद गलती कर कर फिर उसको सीखो। मेरा ये मतलब है, इस वाले जो आपने थंबनेल देखा होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका, तो ये है इसका मतलब कि अगर आप किसी फेलियर इंसान से जान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका क्या है, तो आई थिंक वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपको वो बता देगा जो आई थिंक टॉपर नहीं बता पाएगा। आप सोच रहे होगे कि फेलियर क्या बताएगा, है ना, वो तो फेल हो गया ना, उसने तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास आउट ही नहीं करा। बट वेट अ मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको ए बंदा नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है। ये आपको बी बंदा नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसका एक जर्नी देखो। ये हमारे पास क्या है? सक्सेस है। और ये क्या है मेरे पास? ये भी सक्सेस है, ठीक है। ये भी सक्सेस है और ये भी सक्सेस है। मतलब एक हम जो चाहते हैं, मतलब ए बंदा जो चाहता है वो यहाँ पहुँचना चाहता है सक्सेस पर, बी बंदा भी सक्सेस पर पहुँचना चाहता है। बट दोनों के पाथ को देखो और दोनों के आखिरी एंड पॉइंट को देखो जहाँ पर वो ज्वाइन हो रहे हैं। तो ए बंदा जो है वो अपने सक्सेस को मिल गया, है ना, मतलब इसको प्राप्त हो गई। पर बी बंदे को देखो एक बार, क्या इसको सक्सेस मिली? नहीं। तो अब इनके जो है ना पाथ को ऑब्जर्व करो एक बार। तो अगर मैं इसके पाथ को ऑब्जर्व करूँ, थोड़ा अप फिर डाउन फिर कांस्टेंट, अप डाउन और एक कांस्टेंट, तो इसके में डेविएशन बहुत कम है इसके रास्ते में, है ना, इन कंपैरिजन तो बी वाले बंदा। होना भी चाहिए क्योंकि इसको सक्सेस मिला। यही तो होता है ना, किसी भी टॉपर के अगर आप वीडियो देखोगे, आप किसी भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम में हो, तो वो आपको एक रास्ता बताएगा बहुत सिंपल सा, कि आपको ये बता देगा, सिंपल सा, सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा कि आपको सिटिंग आवर्स कितने होने चाहिए, मतलब आपको कितने देर तक पढ़ना चाहिए, आपकी स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए, आपका स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, आपके पास बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको पर डे, पर चैप्टर, पर सब्जेक्ट और पर आवर कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, वो सब बता देगा टॉपर आपको। बट वो चीज़ नहीं बता पाएगा जो एक फेलियर बता सकता है उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। पर ये हैप्पी है और ये खुश है ना। आई थिंक उल्टा बोल दिया ना मैंने। ये हैप्पी है और ये खुश है, बिल्कुल सही। ये भी खुश है, वो भी खुश है, क्योंकि फेलियर वाला इंसान कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे उस पाथ से, ये जो पाथ उसने देखा है ना यहाँ पर, ये वाला पाथ इसका कितना अप डाउन वाला है। आई थिंक मैं बना भी नहीं पाऊंगा, इतने सारे हैं इसके अप डाउन। कहीं पर कांस्टेंट हो गया इसका, ठीक है, बहुत कम। पर फिर भी ये अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पाया। बट इसने जो डेविएशन सहे हैं यहाँ पर पूरे इसकी जर्नी में, तो वो इतने अनएक्सपेक्टेड हैं। और इसमें जो एक एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, क्या एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जो छुपा हुआ है वो आई थिंक ए के पास नहीं होगा। और ये हर फेलियर बंदे की कहानी है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप फेल हो जाओ, ठीक है, बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक चीज़, कि फेलियर इंसान से अगर आप जान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका क्या है, तो आई थिंक वो एक बेस्ट तरीका बताएगा आपको मेरे अकॉर्डिंग, रदर देन टॉपर्स। टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, बट जो फेलियर होता है वो एक सिचुएशन बताता है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सोच रहे होगे सर ने ज़रूर कहीं ना कहीं फेलियर सहा होगा। हाँ बिल्कुल, सेम मेरा भी यही हाल है और मैं भी
बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है अपने फेलियर से, और मैंने भी बहुत ज़्यादा फेलियर सहा है। और अभी एक्चुअल में होता क्या है ना हम लोगों के साथ, कि जो हमारे पास होता है, और ये हकीकत बात है, जो हमारे पास होता है हम उसको नज़रअंदाज हमेशा करते हैं, और जो नहीं होता उसको हम पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, ये ऐसी मोटिवेशन में बोल दिया, निकल जाते हैं कभी कभार शब्द मेरे मुंह से, बट ये हकीकत है। ठीक है, और आपने एक वो तो सुना ही होगा टिकटॉक पर भी वो तो बैन हो गया, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। एक्चुअल में मतलब होता क्या है कि जब आप साइकिल पर होते हो तो आपको मोटरसाइकिल की तलब होती है, जब मोटरसाइकिल पर होते हैं तो हमें कार चाहिए होती है, कार पर होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? अरे भैया पर्सनल जेट चाहिए होता है। उसके बाद क्या? अरे इलॉन मस्क बनना है अब तो हमें, है ना? तो ऐसा रहता है, हर हर किसी की यही कहानी है सेम। ठीक है, पैदल चलने वाले को साइकिल वाला पसंद है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, हमारे पास जो चीज़ है उसकी हम कभी कदर नहीं करते, बट जो सीख गया फेलियर होने के बाद वो हमेशा क्या होगा, नीचे ही तो आएगा, है ना? डाउनफॉल होगा, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, यही तो होगा। पर जहाँ पर वो पोजीशन पर आया है, अगर वो उसकी कदर करने लगे तो आई थिंक ये जो फोर्सेस जो लगी हैं इस पर, जो नीचे खींचने वाली, वो किसी काम की नहीं रहेंगी। वो भी कहेंगे इस पर फोर्स लगाने का फ़ायदा, चलो दूसरे पर चलते हैं। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यू हैव टू पेशेंस इन योर लाइफ। ठीक है, आपको समझना होगा कि आपका फेलियर ही आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, पर अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बात करने आए हैं 7 रूल्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैं कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट और तगड़ा पॉइंट काफ़ी लोगों ने बताया हुआ आपको, और मैं दोबारा से इसके बारे में बताना चाहता हूँ। डिफाइन योर रिसोर्सेज। डिफाइन योर रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हमारे जर्नी होती है पूरी, तो उस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कि नहीं भाई हमारा कोर्स ले लो, नहीं भाई हमारा कोर्स ले लो, नहीं हमारी मॉड्यूल अच्छा है, हमारा क्वेश्चन अच्छे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो बच्चा जो होता है ना, इन सब चक्करों में जो ना कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज भी नहीं होता, वो क्या करता है, ये भी ले लेता है, इसमें से भी थोड़ा सा पार्ट ले लेता है, इसमें से भी थोड़ा पार्ट लेता है, उसमें से भी थोड़ा पार्ट लेता है, मतलब थोड़ा 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 करके वो एक सोचता है कि मैं एक बड़ी चीज़ बनाऊंगा जो कि बेस्ट होगी। क्या होगी? बेस्ट होगी। और इस बेस्ट के चक्कर में ना वो नीचे गिरता है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी रिसोर्सेज डिफाइन करनी होंगी। और वो रिसोर्सेज पता है कैसी होनी चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। इंटीग्रेट करते हो dx का, बिल्कुल, तो क्या आता है इसका? x आता है, मैथ वाले बंदे हैं। पर अगर ये डिफाइन नहीं हुआ तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यू हैव टू मेक इट डेफिनेट। ठीक है, तो यू हैव टू मेक इट डेफिनेट, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1। तो लौट फिर के, क्या बोला मैंने? लौट फिर के हर एक चीज़ आपकी 1 पर आके अटकनी चाहिए। ठीक है, मैं अगर इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करूँ तो PCM, ये 3 चीज़ें होती हैं क्लास 11th वाले बंदे के पास। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए भी 1, मैथ के लिए भी 1, और वो एक जो होना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के ला रहे हो और कुछ पार्ट कहीं से उठा लिया, ऐसा नहीं। इट शुड बी 1 कंप्लीट एंड यूनिक। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप भूल जाओ। अगर आपने अपने रिसोर्सेज डिफाइन नहीं करे हैं तो आप भूल जाओ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर भी पाओगे या नहीं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखो, फिर बाद में उसके बारे में जानो कि उसका पैटर्न कैसा है। पर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, ठीक है, कुछ भी हो, IIT हो, नीट हो, कुछ भी हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो आपको सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना होगा और उसको 1 पर ला के रोकना होगा। 1 पर, सिर्फ एक, और कुछ नहीं। ठीक है, वरना तो इतनी सारी लिंक्स हैं, इतने सारे पेड कोर्सेज हैं, इतने सारे फ्री कोर्सेज हैं कि आप उस बेस्ट के चक्कर में इतना ज़्यादा घूम जाओगे ना, आपको भी फेलियर सहना पड़ेगा 100%।
ठीक है, ये एक फेलियर ही बोल रहा है आपको, और कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, आपको भी फेलियर सहना पड़ेगा, आप भी तैयार हो जाओ। हो सकता है आप पास हो जाओ, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक कर लो, बट कोई गारंटी नहीं है। यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग। आप कहीं से भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पेड लेना चाहते हो पेड लो, ठीक है। आप सस्ता कोर्स लेना चाहते हो सस्ता कोर्स लो उससे रिलेटेड, ठीक है, जिसके लिए भी आप पढ़ाई करना चाहते हो। ठीक है, आपको डिफाइन करना होगा अपना क्लासरूम। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन ही है सब कुछ। ठीक है, आपको अपना क्लासरूम डिफाइन करना होगा, आपको अपनी बुकलेट्स डिफाइन करनी होंगी। ठीक है, बुकलेट्स या तो वो जिससे आपने कोर्स खरीदा है वही आपको डीपीपी वगैरह प्रोवाइड कराएगा, या जो कुछ भी है आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले। और हमेशा जो मैंने वो 1 के बारे में बताया था ना, उसमें एक चीज़ हमेशा इंक्लूड होनी चाहिए, पी वाई क्यूज़। इसके बिना अगर तुम कुछ कर रहे हो तो भूल जाओ, फिर से सच्ची में भूल जाओ। ठीक है, तो ये 3 मटेरियल होने चाहिए आपके पास। ठीक है, देयर इज समथिंग क्लासरूम, कुछ भी हो सकता है, वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, किसी का पेड कोर्स हो सकता है, किसी का ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, फ्री कोर्स हो सकता है, बुकलेट और पीवाईक्यू इस 1 के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए, समझे। ये होना ज़रूरी है, और आप इसी को ही सॉल्व करके देखो एक बार यार, करके देखो। अगर आपको मज़ा ना आए ना तब मुझे कहना। आप इस चीज़ के और इस चीज़ के चक्कर में इतना ज़्यादा फंस जाते हो कि बेस्ट बेस्ट बेस्ट, कुछ बेस्ट नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल सा, सिर्फ क्या होता है, आप, सिर्फ आप होते हो और कुछ नहीं होता। अगर आप हो तो वो चीज़ बेस्ट बन जाती है। अगर आप उस जगह पर नहीं हो जो आप करना चाहते हो तो वो बेस्ट नहीं है, समझे। चाहे आप एक चीज़ चुनो चाहे 2 चीज़ चुनो, पहले आप एक चीज़ चुन कर तो देखो। ठीक है, 1 पर हाथ तो रखो एक पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगी ये वाली बात कि यू शुड बी डिफाइन एवरीथिंग। हर एक रिसोर्स को डिफाइन करना होगा कि नहीं ये बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा और कहीं नहीं जाऊँगा मैं। और एक बेस्ट सजेशन दूँ मैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं भाई। मैं मना नहीं कर रहा यूट्यूब पर कोर्स नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर मैं आपको एक टिप दूँ टू प्रिपेयर ऑन यूट्यूब, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको एक चैनल जो भी हो जहाँ से भी आप कंटेंट लेना चाह रहे हो, ठीक है, लेना चाहते हो, कंज्यूम करना चाहते हो, तो आपको उसकी वीडियो को डाउनलोड करके देखना होगा। क्या? डाउनलोड। ठीक है, वरना तो वो बंदा क्या लगाता है ना, आपको पता ही क्या करता है एक्चुअल में, वो ऐड भी लगाता है और रिकमेंडेशन तो भाई उसके हाथ में है नहीं। जो जिसका भी वो चैनल है वो तो भाई यूट्यूब देता है अपने आप। ठीक है, और एड्स ऐसी चीज़ है जो हर कोई लगाना चाहता है अपनी वीडियो पर, यूट्यूब पर तो ऐसे ही होता है। तो इसका एक सल्यूशन है, वो है डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब हर चीज़ को अलग कर लो, सेपरेट कर लो, समझे। ये कहना चाहता हूँ मैं, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा सच्ची में। ठीक है, तो मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। डिफाइन योर रिसोर्सेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, जो कि खुद ही यहाँ पर मैंने कंसिस्टेंटली नहीं लिखी। ठीक है, लोग आपसे कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहो, बट मैं बताऊँ एक बात, कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। ठीक है, अभी मैंने आपको ए और बी के दोनों के पाथ बताए थे ना, दोनों में ही डिफरेंस थे। दिक्कतें आती हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए दिक्कत आती हैं, उसको आप साथ रहो, ठीक है, उसको झेलो और आगे निकल जाओ। और जो कुछ भी आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ा है उसको फिल करो। ठीक है, उस गैप को फिल करो और फिर यहाँ पर आ जाओ साथ के साथ। ये होता है तरीका, ठीक है, कंसिस्टेंट होने का। कंसिस्टेंट ऐसा नहीं होता कि एक्चुअल में होता क्या है ना, हम लोग जो सोचते हैं ना कंसिस्टेंट का मतलब कि भाई आज पहला दिन 4 घंटे पढ़ाई, लेकिन हमने कर ली भाई 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स और 40 मिनट पढ़ाई कर ली। ओ, यहाँ तो भाई गड़बड़ हो गई, यहाँ तो पूरी गड़बड़ हो गई 20 मिनट का। हम तो कंसिस्टेंट नहीं है, हमारा तो ये नहीं है, हमारा तो वो नहीं है, हम तो कंसिस्टेंट नहीं रहे, हम तो सब हो गया। सेकंड डे 0 आवर पढ़ाई, भाई हमसे तो होता नहीं है कुछ भी, कंसिस्टेंट क्या है। अरे भाई जो तुम इसको देखो ना कि 3 घंटे 40 मिनट जो आपने पढ़ाई करी थी कल को, वो कितनी बेस्ट हुई होगी, उससे बेहतर कुछ है नहीं है। अब अगले दिन कुछ और ट्राई करो ना,
उस 20 को फिल करने के लिए, 20 मिनट को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर 20 मिनट रह गया हमारा तो हम इनकंसिस्टेंट हो गए, कंसिस्टेंट नहीं रहे। कंसिस्टेंट मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि वो भी कंसिस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो भूल जाओ। तो आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा हर चीज़ का, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल दो, कुछ बच्चों का खेल नहीं कर रहे आप, ठीक है। आप बोर्ड वोर्ड देने नहीं जा रहे। बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड तो बनते हैं आपको पास कराने के लिए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो फेल करने के लिए बनते हैं। तो आप उसको कॉम्पीट करना चाह रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ना। फिर अगले दिन आधे घंटे पढ़ो यार, पढ़ो तो सही। फिर अगले दिन जो भी दिक्कत हुई है इन दोनों दिनों में उसको फिल करने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है तुम अगले दिन 2 घंटे पढ़ लो, हो सकता है अगले दिन 3 घंटे पढ़ लो, हो सकता है एक वीक बाद तुम 4 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ो तो सही यार, एक बार शुरू तो करो। रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो, चाहे थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ो ज़रूर, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी का मिसकंसेप्शन, बहुत बुरा वाला। जो लोग ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, बस आपको करना है रेगुलरली पढ़ाई करनी है। चाहे वो आधे घंटे पढ़ो, चाहे वो 3 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ लो, कुछ महीनों बाद शायद हो सकता है, ठीक है। बट पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको रोज़ाना। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ये आपका क्या है ना, अस्त्र, ठीक है। अस्त्र हैं, जैसे वेपन्स होते हैं ना, ये वेपन है। जब लड़ाई की मैदान में होते हो, जंग के मैदान में होते हो, तो आपके क्या काम में आते हैं, वेपन्स। तो ये वही वेपन्स हैं। अब ये मत सोचना कि टेस्ट देने जा रहे हैं तो टेस्ट एक जंग का मैदान है और वहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स लेकर जाएंगे और हो जाएगा काम, नहीं। इससे एक दिन पहले या इससे 2 दिन पहले या इससे 1 हफ्ते पहले जो रिवीजन करने के काम आते हैं वो यही शॉर्ट नोट्स होते हैं, टेस्ट से पहले। मैं एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा, मैं पार्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पार्ट टेस्ट, ठीक है। जो भी आप टेस्ट, हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये ज्वाइन ज़रूर कर लो कहीं से भी, ठीक है। कहीं से भी जुगाड़ करो, बट ये आपको ज्वाइन करनी ही करनी है कोई ना कोई, ताकि आपको हर हफ्ते या हर मंथ, आपको हर 2 वीक बाद पता पड़ता रहे कि आपने पढ़ाई जो करी है वो सही कर रहे हो, सही जगह जा रहे हो, या सही थोड़ा सा डेविएट हो गया अपने पाथ में, ठीक है। तो उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, उसको कांस्टेंट करने के लिए टेस्ट सीरीज होती हैं। तो उससे पहले जितना भी सिलेबस है उसका, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं। और जो आपका मेन टेस्ट होगा उसमें भी आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, पेजेस होंगे किसी भी बुक के, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेजेस होती हैं बुक, है ना। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती है ना आपके पास, लेकिन शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर एक पेपर ख़त्म, एक चैप्टर एक पेपर ख़त्म, शॉर्ट नोट्स। तो आप इसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे या इस बुक को पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे, ऑब्वियसली इसको। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, आपको आते भी होंगे कुछ लोगों को। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ। मैंने बता दिया अभी पीछे, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है। आपको पता है किस काम में आता है, ठीक है। आपको हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 वीक बाद आपको पता पड़ता रहेगा कि आप सीधे चल रहे हो रास्ते पर। मतलब आपकी जो पढ़ाई है, जो आप 2 घंटे, आधा घंटा या 1 घंटा रोज़ाना दे रहे हो, वो सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन इज़ द की। भाई इसके बिना कुछ नहीं है, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन 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 रिवीजन। आपको याद है पहला पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, डिफाइन एवरीथिंग, है ना, डिफाइन एवरीथिंग। तो उसमें मैंने क्या कर दिया था, हर चीज़ को 1 पर लाके खड़ा कर दिया था, समझे। तो वो मैंने क्यों करा था, उसका रीज़न ये है, रिवीजन। आप एक चीज़ को रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करो। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 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 रिवाइज कर रहा हूँ। और आपके पास कुछ चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको इसने एक बार रिवाइज करा, एक बार इसे रिवाइज करा, एक बार इसे, एक बार इसे, एक बार इसे, एक बार इसे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें। और ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसको आप 6 बार रिवाइज कर रहे हो। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर याद होगी आपको, 6 चीज़ें एक एक बार रिवाइज करने पे या एक चीज़ को 6 बार रिवाइज करने पे। ऑब्वियसली ये चीज़ याद होगी। तो इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले बोला था कि आप अपनी रिसोर्सेज को कम से कम करो। शॉर्ट नोट्स कम से कम, छोटे से छोटे, एक एक पेज पर बनाओ, जिससे आपका रिवीजन
इतना तेज़ी से होने लगे ना, इतना तगड़ा हो जाए ना, रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है। आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करना होगा। किसका? मैंने तो खाली थ्योरी के बारे में बताया था ना यहाँ पे अभी, कि थ्योरी रिवाइज करो, आपको क्वेश्चंस की रिवीजन करनी होगी कि क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, और ये करते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चंस की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQ की रिवीजन्स, ठीक है। रिवीजन्स आप क्या कर सकते हो इसके साथ, जैसे होते हैं ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्टार मार्क लगा रख दिया इस तरीके से, ये स्टार मार्क, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये स्टार मार्क वाले जो होंगे इनको हम दोबारा करेंगे तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको जब दोबारा से करने बैठो ना क्वेश्चंस, तो आपको सारे करने हैं, 1 2 3, 1 2 3 वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है, यही वाला करेंगे हम, ऐसा नहीं 4 5 6 7, मतलब 7 4 2 3 इसको छोड़ दो, सिर्फ 3 5 6 को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इस पे स्टार मार्क लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको सब करोगे ना तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पहला और दूसरा इतना इजी हो कि आप उसे आंखों में कर दो, तो आंखों में करो खाली, ठीक है। तीसरे वाले को कॉपी पर कर दो, कॉपी भी करो। हो सकता है पांचवा वाला तुम्हारी आंखों में हो जाए, आंखों मतलब इन द सेंस कि बहुत जल्दी हो जाए तुम्हारा, ठीक है। चौथे वाले को अगर नहीं हो रहा तो उस पर जो अटका है उसको देखो, उसका फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, दोबारा थ्योरी पर जाओ, क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर दोबारा अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, फिर PYQ पर जाओ, फिर PYQ नहीं हो रहे, फिर थ्योरी पर जाओ, फिर थ्योरी से जंप करो PYQ पे। तो ऐसा होता है रिवीजन, बार 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 लगातार, और एक ही चीज़ का करो। ये नहीं कि भाई मल्टीपल चीज़ें करनी है, नहीं, एक ही चीज़ को मल्टीपल बार करो, ना कि मल्टीपल चीज़ों को एक एक बार करो, समझे मेरा कहने का तात्पर्य। नेक्स्ट इज अगेन टेस्ट योर सेल्फ। रिविजन के बाद दोबारा से टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, यही सबसे मेन की है, ठीक है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो से जो सीख के जाओगे ना, वो 7th पॉइंट है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं बोलूँगा कि आप इसको इतना ज़्यादा फॉलो करो ना कि बस भूल जाओ और किसी चीज़ को, ठीक है, सारे पॉइंट्स को भूल जाओ। अगर आप इसको भी फॉलो कर लेते हो ना, आपका काम बन जाएगा। आप सोच रहे हो कि इसमें ऐसा क्या है, एक बार पढ़ के देखना ज़रा सा। स्टॉप वॉचिंग वीडियोज़ लाइक दिस। जो मैंने आपको ये जो वीडियो बनाई है ना, इसी वीडियोस को देखना बंद करो, इसके बाद मत देखना कोई वीडियो। और मैंने ये नहीं बोला कि इसी टाइप की वीडियो, नहीं, ऐसी कोई भी वीडियो देखना मना है तुम्हारे लिए, लाइक दिस, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट पर बताया, आप यूट्यूब पर जाओ और बुकलेट्स, PYQ, ये 3 चीज़ों को डिफाइन करो और इस पर लग जाओ मेहनत से, इनफाइनाइट टाइम इसको रिवाइज करो जितना हो सकता है। रिवाइज करने के बाद टेस्ट दो, टेस्ट नहीं हुआ अच्छा, फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, ठीक है, जब तक अच्छा ना हो जाए उसके लिए। ये होता है तरीका। और ऐसी वीडियोस को देखना भाई बंद कर दो यूट्यूब पर। मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची में, कुछ भी नहीं मिलने वाला है ऐसे वीडियोस को देखने पर। आप यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। अभी आपको ऐसी ही वीडियो एक और चाहिए अगले महीने, ऐसी वीडियो चाहिए आपको, ऐसी वीडियोस जिस पर ऐसा थंबनेल होगा कि आप क्लिक कर ही दोगे, हर एक स्टूडेंट क्लिक कर देगा, जैसे कि आपने यहाँ पर वीडियोस पर क्लिक कर देगा। और ये 7th वाली इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो थंबनेल पर ऐसा आकर्षित बनाएंगे, और यूट्यूब वाला है भाई वो, तो जैसे कि मैं यूट्यूब वाला हूँ, तो भैया मैं तो ऐसे थंबनेल डालूंगा ही जिसको आप मजबूर हो जाओ देखने के लिए। तो हर कोई ऐसा करता है और आप मजबूर हो जाते हो, और आप इतनी सारी वीडियोस है ना, और अभी भी हर घंटे पर आवर इतनी वीडियोस पढ़ रही हैं सिर्फ इसी टॉपिक पर कि हाउ टू क्रैक योर एग्ज़ाम, और उस पर लिखा हुआ IIT JEE नीट मेडिकल UPSC फलाना ढिकाना, ये वो पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम इसमें टेप देंगे। और ये सबसे बड़ी गलती हो गई है हम लोगों से। आप उन वीडियोस को देखते रह जाओगे और आपके टेस्ट की डेट आ जाएगी, ठीक है। आज देखना शुरू करोगे, देखते 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 आप जैसे ही बंद करोगे ना देखना, हकीकत बात है, आप जब बंद करोगे देखना तो आपसे आपके मम्मी डैडी आके बोलेंगे कि कल तो तेरा एग्ज़ाम है, एंट्रेंस है, तेरा तैयारी कितनी हुई। ये होगा 100% ये होगा, और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। एक्चुअली मैं बताऊँ, मनी, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, इसको आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। अगर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। लॉस के बाद क्या हो जाएगा, रीगेन कर सकते हैं ना हम इसको, मनी को रीगेन कर सकते हैं,
किसी भी तरीके से, कोई बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। कोई लूज़ कर दिया इन्वेस्ट करके कहीं पर, तो इसको रीगेन किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ हमें प्रॉफिट मिलता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट मिल रहा है कहीं पर। जैसे अगर आप किसी को पेड कोर्स खरीदते हो, मैंने बोला कहीं पर पेड कोर्स जाके खरीदो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लॉस हुआ तो उसको रीगेन कर लेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, और आपको भी पता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, वो है टाइम। जिसको अगर आपने इन्वेस्ट करा कहीं पर और वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि वहाँ से आपको लॉस मिला, तो आप भूल जाओ कि आप इसको रीगेन कर पाओगे। भाई ये इक्विलिब्रियम नहीं है टाइम के साथ, टाइम के साथ इक्विलिब्रियम नहीं चलता, समझे। अगर आपने इसको प्रॉफिट में चेंज कर दिया, सही जगह यूज़ कर लिया तो, बट हाँ टाइम को तो नहीं कमाओगे, बट उस टाइम में जो आपने सीखा होगा उससे आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। और हर कोई प्रॉफिट चाहता है, लॉस कोई नहीं चाहता, कोई नहीं हारना चाहता, कोई फेलियर नहीं चाहता। और मैं आपको बताऊं सच्ची बात कि फेलियर जो है ना बहुत दुख देती है आखिर में, बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठोगे और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपसे बस एक विनती है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो प्लीज़ 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 स्टॉप वॉचिंग वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़। आपको हर चीज़ डिफाइन करनी होगी। और मैं बताऊं कुछ भी नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सिर्फ आपको क्या है, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन ये भी नहीं कह रहा कि आप भाई एकदम सख्त होकर बैठ जाओ, नहीं भाई यही है और कुछ नहीं है। जब हम जर्नी पर चलते हैं ना अपने, तो होता है क्या है ना कि हम लोग डेविएट होने लगते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अब ख़त्म नहीं, आप वापस आओगे ना, वहीं से शुरुआत करो और हो जाएगा काम। लेकिन कहीं ऐसा डेविएट मत हो जाना कि भैया सक्सेस तो यहाँ है और आप पहुँच गए यहाँ पर, ये काम नहीं चलेगा। हाँ डेविएट हुए ठीक है, एकदम जगो वापस यहीं आ जाओ, फिर चलो डेविएट हो गए तो फिर जगो, फिर यहीं पर आ जाओ वापस, समझे। तो ऐसा होना चाहिए किसी भी एक सक्सेस वाले का पाथ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप फेलियर होना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। खूब वीडियो देखो, मौज करो, हम भी बनाते रहेंगे ऐसी वीडियोस, हम, ठीक है, हमें भी व्यूज़ मिलते रहेंगे, जितने भी मिले, ठीक है, 100 मिले, 150 मिले, 1000 मिले, जितने भी मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी, ठीक है, हम भी बनाते रहेंगे, हमें भी रीच चाहिए, सबको रीच चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ गौर करो इस 7th पॉइंट पर। सारे पॉइंट बेकार हैं अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।